नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो? आशा और उम्मीद है सब पैसे कमा रहे हैं और पैसे नहीं भी कमा रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बात करते हैं कल की मार्केट प्रेडिक्शन की। उससे पहले चर्चा करेंगे आज की मार्केट कैसी रही और आज के लिए हमने संडे को क्या प्रिडिक्ट किया था। उस वीडियो में हमने क्या लेवल बताए थे, क्या मार्केट ने वैसा रिएक्ट किया या नहीं, देखते हैं। हमारे सामने है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट पे जो ये आप लेवल देख रहे हैं, ये लेवल कल के लगाए हुए हैं। इनमें कोई चेंज नहीं किया है कि ये लेवल मैंने आज और अभी लगाए हैं। आप चाहे तो जाके वीडियो देख सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियो। ये जो लेवल हैं ये कल मैंने ड्रॉ किए थे और इन्हीं लेवल पे हमने कल बात करी थी। और जो बात करी थी वो ये थी, क्योंकि मार्केट में सिनेरियो तीन ही होते हैं, या तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट। इसके अलावा अगर कोई चौथा सिनेरियो हो मार्केट में ओपनिंग का जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकें तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। तीन सिनेरियो बताए थे मार्केट का, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो ना तो मार्केट फ्लैट ओपन हुई ना मार्केट गैप अप ओपन हुई, मार्केट हुई गैप डाउन। और गैप डाउन ओपन के लिए जो सिनेरियो हमने बनाए थे उसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि वो हमारे सिनेरियो क्या थे। सिनेरियो नंबर 1 बताया था, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो जो ये हमारे लेवल हैं, जिस भी लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलेगी वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा और जिस लेवल के ऊपर रहेगी वो लेवल हमारा सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट ओपन हुई आज सुबह करीब करीब 24,189, यानी कि ये दो जो पॉइंट हैं ये हमने जो ड्रॉ कर रखे हैं, ये दो पॉइंट हमारे, इन दोनों पॉइंट के बीच में आज मार्केट ओपन हुई। तो डेफिनेटली अप साइड का हमारा रेजिस्टेंस बनेगा फर्स्ट, सेकंड ये नीचे वाला हमारा बनेगा सपोर्ट। अब ऊपर वाला जो है 24,232, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट कब बनेगा? जब मार्केट इसके ऊपर निकलकर इसको रीटेस्ट करेगी और इसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करेगी। क्या मार्केट ने यहां सस्टेन होने की कोशिश करी? पहली 5 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो, दोनों साइड मार्केट में वीक बनी हुई है। मार्केट ने एक बार नीचे जाने की भी कोशिश करी, ऊपर जाने की भी कोशिश करी, बट 5 मिनट की कैंडल में जो कैंडल है वो सस्टेन होके बिल्कुल दोनों लेवल के बीच में। अब क्या बनता है, जब मार्केट पहले सपोर्ट पे आती है, हमारी यही बात रहती है हर दिन हमेशा कि जब भी मार्केट किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होती है, हमारी कोई एंट्री प्लान नहीं रहेगा। हमारा एंट्री प्लान रहेगा जब मार्केट या तो सपोर्ट पे होगी या रेजिस्टेंस पे होगी। जब मार्केट सपोर्ट पे होगी तो हम कॉल, और जब रेजिस्टेंस पे होगी तो हम पुट ट्राई करेंगे। बट सुबह सुबह की जो पहली कैंडल थी, इसी में मार्केट जब गैप डाउन हुई तो हमारे पुट के प्रीमियम में एक स्पाइक देखने को मिला। तो जो हमारे कल के पुट के जो प्रीमियम थे वो थे 24,300 के, जिसके लिए हमने बात करी थी और ये बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो प्रीमियम 155 रुपये के ऊपर आएंगे। यहाँ से हम एक एंट्री बना सकते हैं, पहला टारगेट 200 का, सेकंड 275, जिसके चांस ना के बराबर बताए थे मैंने। ये जरूर बताया था कि कॉल के प्रीमियम डीके होंगे क्योंकि वीकली कैंडल पॉजिटिव थी। यही बात थी जो अभी बोल रहा हूं, जाके वीडियो चेक कर लेना डाउट हो जाए तो यहां सुबह सुबह एंट्री बन सकती थी और बननी भी चाहिए और यहां बनाई भी। जिसने ये कल पूरी वीडियो देखी थी उसने यहां एक एंट्री बनाई, 190 रुपये पे प्रॉफिट बुक किया पहला। उसके बाद मार्केट नीचे आती है प्रीमियम पे, बट इंडेक्स पे मार्केट ऊपर जाती है और एक रेजिस्टेंस लेती है। अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जाके मार्केट रिजेक्ट होना शुरू हो जाती है। जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो मार्केट में दोबारा से पुट के प्रीमियम में एक मूवमेंट आने की आशंका होती है। तो यहाँ से दोबारा फिर पुट में एंट्री बन सकती है 155 रुपये पे और हमारा टारगेट डन। सेकंड, दोबारा जब मार्केट अपने सपोर्ट पे आती है
तो जब सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो उसी टाइम पे हमको क्या चीज़ देखनी है, क्या जब ये मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर रही है तो क्या रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके ऊपर सस्टेन कर रही है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस था पुट के प्रीमियम का, क्या मार्केट उसके ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रही है, नहीं कर रही। तो इस टाइम पे हमारा एक कॉल में एंट्री बन जाना चाहिए, क्योंकि पुट का प्रीमियम नीचे गिरेगा तो कॉल का प्रीमियम ऊपर उठेगा डेफिनेटली। तो हुआ क्या, जब ये प्रीमियम या फिर ये जो इंडेक्स पहली लास्ट की जो 5 मिनट कैंडल थी उसको जब हैवीली बुलिश कैंडल उसको कवर करके बिल्कुल अपने सपोर्ट के ऊपर आ जाती है तो एक एंट्री यहां से बन जानी चाहिए और हमारा दोबारा से टारगेट डन। अब हम इसको चार्ट पे चल के देखते हैं। तो जब हमारा पुट का प्रीमियम 300 का 200 रुपये पे था तो हमारा कॉल का प्रीमियम जो कि एट द मनी उस टाइम पे 100 रुपये के करीब करीब था। तो ये देखिए 100 रुपये का प्रीमियम बिल्कुल अपने सपोर्ट यानी कि प्रीवियस सपोर्ट जो है वो 100 रुपये के आसपास है। जब इस सपोर्ट को ब्रेक करके वापस से जब ऊपर निकलता है तो एक एंट्री यहाँ बन जानी चाहिए, जो कि मेरी एंट्री बिल्कुल यहीं बनी हुई है, मैंने अपना टेलीग्राम में भी शेयर कर रखा है। ठीक है, ये वाली वीडियो देख लेना, इस वीडियो में मैंने दिखा रखा है। अब हुई आज की बात, अब करते हैं कल की बात। कल क्या हो सकता है, हमारे लेवल फिर एज इट इज हैं, बट एक चीज है, कल जो है मार्केट में एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे एक चीज कॉमन है कि प्रीमियम डीके होते हैं कॉल के भी और पुट के भी, अगर मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आता है तो। ठीक है, अब कल के मूवमेंट के लिए हमको हमारे लेवल देखने हैं, उससे पहले हम एक बार चार्ट देख लेते हैं अपना। 300 रुपये का पुट और 200 रुपये का हम देख लेते हैं चार्ट कॉल का। तो 200 का जो कॉल का चार्ट है उसका प्रीमियम 104 रुपये और पुट का प्रीमियम है 90 रुपये 300 रुपये का। अब एक चीज देखिए, आप कॉमन सी चीज आपको यहां समझ में आएगी, 300 रुपये कितना इन द मनी है, 300 रुपये जो है 300 रुपये करीब करीब 62 रुपये, करीब करीब 62 रुपये इन द मनी है। यानी कि इस प्रीमियम में 62 रुपये की इंट्रेंसिक वैल्यू है 90 रुपये में, और आप 200 रुपये के प्रीमियम को देखोगे तो मात्र और मात्र 38 पॉइंट इन द मनी है। यानी कि यहाँ इंट्रेंसिक वैल्यू 104 रुपये में 38 रुपये है और यहाँ 62 रुपये है 90 रुपये में। तो इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा इसमें है, इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है अब देखना ये है कि अगर मार्केट यहाँ से अप साइड में अगर 100 पॉइंट भी ऊपर जाती है, यानी कि 238 तक भी जाती है, तो 200 रुपये का प्रीमियम जो है, सॉरी 200 रुपये का जो कॉल का प्रीमियम है, अगर ये 338 तक भी जाती है तो ये प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा 138 140 रुपये का होगा। ठीक है, अगर डाउन जाती है तो ये प्रीमियम आउट द मनी हो जाएंगे और ये पूरे प्रीमियम डीके हो जाएंगे। यही सिनेरियो पुट के प्रीमियम में है। अगर पुट का प्रीमियम यहाँ से 200 रुपये के नीचे निकल के 100 रुपये तक भी जाएगा, 100 रुपये तक भी जाएगा, तो ये प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें स्पाइक जल्दी आएगा पुट के प्रीमियम में। कॉल के प्रीमियम में इतना जल्दी स्पाइक नहीं आएगा क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है। ये चीज़ आप समझना पहले, उसके बाद हम लेवल पे बात करेंगे। अगर जो मार्केट को अप साइड में मूवमेंट करना होगा तो मार्केट को यहाँ से गैप अप ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल मार्केट गैप अप ओपन भी करेगी ना तब भी इस प्रीमियम में ज़्यादा स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो जो टाइम वैल्यू है वो डिके हुई मिलेगी। तो ये प्रीमियम अगर 50 60 70 80 पॉइंट तक भी मार्केट गैप अप मिलेगी तो आपको ये प्रीमियम 130 31 के पास ही मिलेंगे। उसके बाद अगर प्रीमियम 131 रुपये के ऊपर सस्टेन करते हैं, पहला टारगेट 165, दूसरा टारगेट 208। कल हमको छोटे टारगेट पकड़ने पड़ेंगे, लंबे टारगेट के चक्कर में प्रीमियम डिके हो जाएगा। वही हमारे पुट के लेवल है। अगर मार्केट गलती से 50 60 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो गई तो ये जो प्रीमियम है ये डिके होके हमको 20 25 रुपये के आसपास मिलेंगे।
तो इसमें दोबारा मोमेंटम हमको ढूंढने के लिए सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, जो कि सपोर्ट अब फिलहाल है नहीं। मार्केट के पास जो प्रीवियस सपोर्ट था वो 106 रुपये का था। मार्केट यानी कि पुट के प्रीमियम उसके नीचे मूवमेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे मिले तो हमको सपोर्ट नहीं मिलेगी, और सपोर्ट ढूंढने के लिए हमको कॉल के रेजिस्टेंस ढूंढने पड़ेंगे। तो जब भी मार्केट कॉल के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होना शुरू करेगी तब हम पुट के प्रीमियम में एक एंट्री बना सकते हैं। अगर मार्केट 165 रुपये से रिजेक्ट होना शुरू हो रही है तो हम पुट में एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब तक प्रीमियम ऊपर भाग रहा है हम पुट की साइड में एंट्री प्लान नहीं करेंगे। पहला टारगेट 165 रुपये बुक करेंगे, सेकंड टारगेट 208। ये फर्स्ट और सेकंड टारगेट हमेशा 2 3 4 लोट वालों के लिए होते हैं, सिंगल लोट के लिए नहीं होते। क्योंकि अगर आपके पास 2 लोट में काम कर रहे हो तो पहला टारगेट यानी कि आपको 1 लोट बुक कर लेना है यहाँ से। अगर मार्केट वापस आपके प्राइस पे आ जाती है तो कम से कम 1 लोट का प्रॉफिट आप बुक कर चुके हो। अगर आप 2 लोट में काम कर रहे हैं तो 1 लोट बुक कर लिया, सेकंड जो लोट है उसको हम ट्रेल कर सकते हैं अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो। फिर 208 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा कॉल में। और पुट में भी सेम सिनेरियो, पुट के कॉल के रेजिस्टेंस से जब मार्केट वापस रिजेक्ट होगी तब हम पुट में एंट्री ढूंढेंगे। कोई प्राइस एक्शन बन रहा होगा या फिर मार्केट ईएमए के ऊपर ट्रेंड करे। कल प्रीमियम दोनों डीके होने के चांस ज़्यादा हैं, तो देखना ये है कि कौन सा प्रीमियम ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसी साइड में हमको एंट्री बनानी है। अगर प्रीमियम दोनों ईएमए के नीचे हैं तो हमको किसी साइड की एंट्री नहीं बनानी। आप वहाँ पे कॉल पुट दोनों सेल करके बैठ सकते हैं और ईएमए की ऊपर क्लोजिंग का एसएल रख के आप दोनों साइड के प्रीमियम डीके कर सकते हैं। चार्ट पे चलते हैं हम इंडेक्स पे। तो इंडेक्स पे भी हमारे वही है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस कल 24,299, जो कि मार्केट अभी फिलहाल 239 पे है। अगर ये 299 यानी कि 300 रुपये तक भी जाएगा तो कॉल के जो प्रीमियम है वो 100 रुपये ऑलरेडी चले हुए हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर मार्केट 299 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तब कॉल के प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे उसका डेल्टा 7-8 के करीब आ जाएगा, वो प्रीमियम इन द मनी में हो जाएगा। और पहला टारगेट 376 रुपये का। अगर पुट साइड में एंट्री है तो मार्केट के पास पहला सपोर्ट 24,166, जो कि पुट के प्रीमियम ऑलरेडी 90 रुपये, यानी कि इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है, इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है, तो इस साइड में आपको स्पाइक ज़्यादा देखने को मिलेगा पुट में। अगर मार्केट 160 तक भी आएगी तो 300 रुपये का जो पुट है वो करीब यहाँ 140 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा, तो यहाँ आपको स्पाइक जल्दी देखने को मिलेगा। अगर 24,160 के नीचे ब्रेक करके सस्टेन करती है तो पुट के प्रीमियम और स्पाइक करेंगे 24,083 तक, और पुट के प्रीमियम हमारे फिर आ जाएंगे 202 रुपये तक का पहला टारगेट। समझ आई? 202 के टारगेट का लेवल क्या निकल के आ रहा है, जब मार्केट 24,083 तक आएगी तो जो 300 रुपये का प्रीमियम है वो कितने रुपए का होना चाहिए, 222 रुपये का। इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 202 रुपये का है। मार्केट एक बार स्पाइक करके वापस नीचे गिर सकती है, यानी कि 24,083 से टच करके वापस मार्केट उठने के चांस। सिचुएशन को ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना है, प्रीमियम के चार्ट को लगा के रखना है। एक्सपायरी वाले दिन लंबे टारगेट का इंतजार नहीं करना, छोटे छोटे टारगेट बुक करने होते हैं। छोटे एसएल के साथ 10-5 पॉइंट के एसएल के साथ 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट के हमारे टारगेट रखने हमें होते हैं। अगर आप लंबे टारगेट के चक्कर में रहोगे तो प्रीमियम डी के स्पीड से होगा, और इसमें आप स्कैल्पिंग जितनी करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप लंबी ट्रेड लेके बैठने की सोचोगे आधा पौना घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो उसमें आपका डीके ही आपके प्रॉफिट को खा जाएगा। तो कल के लिए कोई मार्केट में इतना पैनिक नहीं बनाना है। मार्केट कहीं खुले कैसे भी खुले, लेवल हमारे पास हैं। ऑप्शन के प्रीमियम के लेवल मैंने बता दिए हैं, इसके बाहर मार्केट नहीं जाएगी। जैसी मार्केट आज चली थी ऐसी ही मार्केट कल चलेगी।
मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। हो सका तो ज़रूर जुड़ूंगा, नहीं हुआ तो भी आपको कोशिश रहेगी बताने की कि मार्केट में किस साइड के मोमेंटम की आशंका है, ऑप्शन चेन के हिसाब से कहाँ मार्केट जा सकती है। थैंक यू, बाय बाय।